मुझे लगातार 72 घंटे नींद ही आ रही थी। मैं रियलिटी से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। मैं एक अलग ही इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली गई थी। मुझे हेलुसिनेशंस होने लगे थे। मेरे बचपन के फ्रेंड्स जो मेरी गली में ही रहते थे, उन्होंने मुझे बोला कि अपूर्वा पागल हो गई है। एक डॉक्टर ने बोला, सक्सेना साहब, ये डायग्नोसिस जो मैं लिख के दे रहा हूँ ना, किसी को दिखाना मत, शायद आपकी बेटी से कोई शादी ना करे। जिन जिन दिमागी बीमारियों और प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ, मैंने एक प्रण लिया कि मैं हर उस इंसान की मदद करूंगी जिसके साथ डिप्रेशन, ग्रीफ, ट्रॉमा रहा है। कहते हैं जिसे दिमाग की बीमारी हो गई, उसका जीवन वहीं अंत हो गया। ऐसा मुझे भी कहा था। डॉक्टर्स ने, जान पहचान के लोगों ने मेरे पिता को बोला कि आपने तो अपनी बेटी खो दी है। सिर्फ 20 साल की उम्र में मेरा जीवन सिर्फ एक डायग्नोसिस तक सीमित रह गया था, बाइपोलर डिसऑर्डर विद मैनिक एपिसोड्स। मैंने सोच लिया था कि मेरा जीवन सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, मैं खुद को फिर से खड़ा करूंगी। वो संघर्ष जो पूरे 1 साल तक चला, मैंने योग से फिर से एक नई शुरुआत की। जब डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये डायग्नोसिस किसी को मत दिखाना, शायद कोई इससे शादी भी ना करे, मैंने सोच लिया था कि मैं अपने आप को उस कमरे से, उस घर से, उस अंधेरेपन से बाहर निकाल खड़ा करूंगी। जी हाँ, मेरा नाम अपूर्वा सक्सेना है। मैं ज़ेलॉसिटी की फाउंडर हूँ, योगा थेरेपिस्ट हूँ, योगा एजुकेटर हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है बचपन से, एक सुंदर और रंगीन बचपन से, जिसमें मैं स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, डांस में, सिंगिंग में पार्टिसिपेट करती थी। मैं हमेशा स्टेज पे रहती थी, अबव एवरेज स्टूडेंट थी। एक ऑलराउंडर का जीवन मैंने हमेशा जिया। कॉलेज तक जब मैं पहुंची, मैंने सोच लिया था कि पढ़ाई को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दूंगी जितनी कल्चरल एक्टिविटीज। मैं कॉलेज में एक सेलिब्रिटी की तरह जीती थी। रॉक बैंड, डांस, हर तरह की कल्चरल एक्टिविटी में आगे रहती थी और 3 साल मैंने कॉलेज में टॉप किया। मगर मुझे पता नहीं था 2008 जून में मेरी किस्मत बदलने वाली थी। जून 2008 का वो दिन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। उस दिन मेरा रिजल्ट तो आना था, मगर मैं दिमाग से किसी और ही दुनिया में थी। मुझे लगातार 72 घंटे नींद ही आ रही थी, और वो नींद नहीं थी, मैं रियलिटी से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। मैं एक अलग ही इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली गई थी। मुझे हेलुसिनेशंस होने लगे थे। मैं अलग अलग तरह के लोगों को देखने लग गई थी। साथ ही साथ मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल गई। मैं किसी और की तरह चलती, किसी और की तरह बोलती, किसी और की तरह बात करती। मेरे घर वाले बहुत डर गए थे। अभी तक हमें समझ ही नहीं आ रहा था। जब तक मेरे पेरेंट्स को समझ आया कि हमें एक साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, तब तक थोड़ी देर तो हो चुकी थी। एक डॉक्टर ने बोला, सक्सेना साहब, ये डायग्नोसिस जो मैं लिख के दे रहा हूँ ना, किसी को दिखाना मत, शायद आपकी बेटी से कोई शादी ना करे। छुपा के रखना इसको। हमारा समाज इस चीज को ना समझेगा, ना आपको एक्सेप्ट करेगा, ना आपकी बेटी को एक्सेप्ट करेगा। आप मानेंगे, मेरे बचपन के फ्रेंड्स जो मेरी गली में ही रहते थे, उन्होंने मुझे बोला कि अपूर्वा पागल हो गई है, और मेरे स्कूल फ्रेंड्स तक ये बात फैला दी गई, पता है अपूर्वा पागल हो गई है। मेरे घर वाले बहुत दुखी हुए, मुझसे फ़ोन ले लिया गया, क्योंकि मैं उस फ़ोन से बातें कर रही थी, सबको बता रही थी मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ उस वक्त क्या हो रहा है। मंदिर गए, अलग अलग पंडितों से पूजा करवाई गई, अलग अलग डॉक्टर्स से मिले, मगर वो समय बहुत ही मुश्किल समय था। मेरा भाई एक जर्नलिस्ट था और उसने हर वो कोशिश की कि वो एक सही डॉक्टर को ढूंढे, और हमें इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट बेस्ट डॉक्टर मिले। वो डॉक्टर मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। जब मैं उनके पास गई अपने पेरेंट्स के साथ, उन्होंने बोला कि मिस्टर सक्सेना, प्लीज डू नॉट वरी, अपूर्वा बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
क्योंकि उन्होंने जब मुझसे बात की, उन्होंने पूछा, अपूर्वा तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बीमार हो? तब मैंने बोला, हाँ मुझे पता है कि कुछ प्रॉब्लम है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की तरह बोल नहीं रही हूँ, समझ नहीं रही हूँ, मुझे बार बार इतने थॉट्स आ रहे हैं कि मैं वो लिखना चाहती हूँ। फिर डॉक्टर ने बोला आप लिखो, वो सारे थॉट्स लिखो। और जब मैंने उन्हें दिखाए तो उन्होंने कहा ये रियलिटी से बिल्कुल परे हैं। तब उन्होंने कहा ये बाइपोलर डिसऑर्डर है और बीच बीच में मेनिया यानी मैनिक एपिसोड्स भी उठते हैं। मगर उन्होंने कहा, अपूर्वा क्या तुम योगा और डांस करती थी, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करती थी? तो मैंने कहा यस डॉक्टर, आई यूज्ड टू। मैंने फिर से वही किया, मैंने योग को फिर से शुरू किया। अब तक मैं योग को सिर्फ आसन तक ही सीमित रख रही थी, मगर इस बार मैंने योग को प्राणायाम के माध्यम से किया। और धीरे धीरे 2008 जून से जो मेरा ट्रीटमेंट दवाइयों का शुरू हुआ, नवंबर तक एक एक करके एक एक दवाई बंद हुई। इन दवाइयों ने मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और मेरे पीरियड्स भी रोक दिए थे। योगा ने जैसे ही मेरे सिम्टम्स ठीक करने शुरू किए, मुझे अंदर से एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हील करना शुरू किया दवाइयों के साथ। मेरी दवाइयां कम होती गईं और डॉक्टर ने बोला कि अब धीरे धीरे हम दवाइयों को टेपर करेंगे और बिल्कुल खत्म करेंगे और तू वो करेगी जो कोई नहीं कर सका आज तक। और वही हुआ, मेरी दवाइयां बिल्कुल बंद हो गई। दिसंबर तक मेरी दवाई हार्डली 1 या 2 दवाई रह गई 5 mg की। और धीरे धीरे 2009 जनवरी तक सारी दवाइयां खत्म हो गई। उस वक्त मैंने योग को अपनी लाइफ बना दिया, प्राणायाम को, आसन को अपनी लाइफ बना दिया। एक प्रोफेशनल कोर्स किया, डिप्लोमा किया और बहुत सारे कोर्सेज किए। 2013 में एक छोटे से कमरे से अपना योगा स्टूडियो स्टार्ट किया। जिन जिन दिमागी बीमारियों और प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ, मैंने एक प्रण लिया कि मैं हर उस इंसान की मदद करूंगी जिसके साथ डिप्रेशन, ग्रीफ, ट्रॉमा रहा है, क्योंकि मैं उनका दर्द महसूस कर सकती हूँ। और आज मैं उसी काम में लगी हूँ, योग से, थेरेपी से। आज मैं उन सब औरतों के साथ काम करती हूँ जो एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन होता कैसे है? मुझे बाइपोलर जैसी प्रॉब्लम कैसे हुई थी? नींद। जी हाँ, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आपके ब्रेन में केमिकल चेंजेस होने लग जाते हैं। 2008 के उस 3rd ईयर के टाइम पे जब मैं एंट्रेंस इसके लिए तैयारी कर रही थी, मैं पूरी रात जागती थी, गाने सुनती थी। मैंने रात को दिन और दिन को रात बना लिया था और मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे सोती थी। मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि नींद की कमी की वजह से मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम्स होंगी। और वो 3 दिन 3 हफ्ते में बदल गया। 3 हफ्ते में ढंग से सोई ही नहीं और इस कारण की वजह से मुझे इंसोम्निया हुआ और एंजाइटी हुआ। एंजाइटी धीरे 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 बाइपोलर और मेनिया में कन्वर्ट हुई। तो आप ये गलती ना करें जो मैंने उस समय की थी। मैं समझती हूँ कि आपके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, बच्चे, घर, हस्बैंड, इतने सारे काम हैं, मगर सिर्फ 10 मिनट आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं और थोड़े थोड़े स्ट्रेचेस, इजी आसन कर सकते हैं। अब आप 10 मिनट में कैसे योग कर सकती हैं? आप 3 मिनट डीप बेली ब्रीदिंग करिए। दोनों हाथ स्टमक पे रख के इनहेलेशन डीप एंड एक्सहेलेशन डीपर। 2 मिनट आप भ्रामरी प्राणायाम करिए, जिसमें आप 6 से 9 बार या 9 से 12 बार बजिंग और हमिंग एक साथ करिए। जनरली लोग सोचते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम सिर्फ हमिंग है। नो, इट इज बजिंग यानी एंड हमिंग। सो भ्रामरी प्राणायाम या तो आप षडमुखी मुद्रा के साथ करें या सिर्फ अपने ईयर गेट्स को क्लोज करके हमिंग एंड बजिंग करें। सो इससे ना केवल आपका थ्रोट और ईयर्स ठीक होंगे, मगर आपकी वेगस नर्व तक हील हो सकती है। इसके साथ साथ आप नाड़ी शोधन प्राणायाम 3 मिनट करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम 3 मिनट करने के साथ साथ आपका इमोशनल, फिजिकल, मेंटल बैलेंस भी रहेगा। और लास्ट के 3 से 5 मिनट आप सिर्फ आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने श्वास पर, अपने शरीर पर लाएं और ध्यान में जाने की कोशिश करें। बस सिर्फ इतना ही। कुछ प्राणायाम तो आप लिविंग रूम में
दीवान पे या सोफे पे सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप सुखासन में ना बैठना चाहें तो आप नॉर्मल चेयर पे, नॉर्मल सोफे पे बैठ के ही कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में ये कुछ आसन मैं गिनवा रही हूं जो आप कर सकते हैं। कटी चक्रासन, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, मलासन, जानुशीरासन, पश्चिम उत्तानासन, सेतुबंद आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, विपरीत करनी। बस इन आसनों को आप 10 मिनट करें और आप इनका लाभ देखें। एक और सीक्रेट सिखाती हूं, योग निद्रा, जिसको हिप्नोसिस भी कहा जाता है। योग निद्रा आपको थीटा ब्रेन वेव की स्टेट में लेकर जाता है। सोने से पहले अपना ध्यान सर से लेके पैर पर, हर एक बॉडी पार्ट पर धीरे धीरे लाएं और उसको ऑटो सजेशन के माध्यम से बोलें कि मेरा ये बॉडी पार्ट रिलैक्स हो रहा है, मेरा सर रिलैक्स हो रहा है, गर्दन रिलैक्स हो रही है। ऐसे पैर तक आप इंस्ट्रक्शन दें खुद को, अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं। थॉट्स आएंगे जरूर, उन्हें रोकिए मत, थॉट्स को रिप्लेस करिए विद द अवेयरनेस ऑन योर बॉडी कि मेरा शरीर शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। और योग निद्रा एक ऐसी योगिक स्लीप है जो आपको ब्रह्मांडीय शक्ति से मिलवाती है और बिल्कुल रिचार्ज और रिफ्रेश उठाती है। स्लीप आपके लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि मैम हम सुबह उठे और बिल्कुल भी फ्रेश नहीं फील कर रहे, अभी भी वो थकावट, वो लेजीनेस, मन ही नहीं करता उठने का। तो ऐसा क्या करें कि आप एनर्जेटिक फील करें? जैसे ही आप सुबह उठें, अपने दोनों हथेलियों को रब करें और अपनी आंखों पर रखें। ओम का जाप करें 3 से 21 बार और मन ही मन खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें दैट आई एम हेल्दी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरी हूं, आई एम एनर्जेटिक, आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट। जैसे ही आप वॉशरूम की तरफ जाएं, शीशे में खड़े होकर बोलें मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। सुबह उठते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और जो जो मैसेज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे वो आने वाले 24 घंटे में वापस आता है। आप नोटिस करेंगे आपकी अगली रात और अगली सुबह एक्टिव होगी, अच्छी होगी और रिलैक्सिंग भी होगी। मैंने इस जर्नी से क्या सीखा? इस जर्नी से मैंने ये सीखा कि मुझे अपने आप से, खुद से रिश्ता बनाना है। हो सकता है कि लोग मुझे सेल्फिश कहें, ये कहें कि ये कैसी माँ है, अपने पे ही ध्यान रखती है, बच्चे का नहीं, घर का नहीं। मैं हर चीज पे ध्यान रखने के लिए सबसे पहले अपना ध्यान रखती हूँ। अपनी एक्सरसाइज, अपनी योगा, अपना ध्यान, मेडिटेशन ये करती हूँ, तभी तो औरों का ध्यान रख पाती हूँ। वैसे ही आप पूरा घर तभी बैलेंस रख पाएंगी जब आप खुद को बैलेंस रख पाएंगी, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। नींद अच्छी, खान पान अच्छा और 10 मिनट योग रोज। आशा करती हूं कि मेरी स्टोरी आपको इंस्पायर करे कि अपना योगा मैट उठाइए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। आई एम वेरी थैंकफुल कि जोश टॉक ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और जोश टॉक के माध्यम से मैं लाखों तक अपनी कहानी पहुंचा पाई। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप इन चीज़ों से जो मैंने शेयर की हैं सीखें और अपने जीवन में एक चेंज लाएं। थैंक यू टू जोश टॉक।